राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, आशा करता हूँ कि भक्ति भावनाओं और श्रद्धा भक्ति से राधे राधे हरे कृष्णा बोल रहे हैं। आज विशेष हम स्त्रियों के बारे में और भगवान के प्रति संवेदनाशीलताओं से और चिंता और शौक कैसे मिटता है, जो भगवान स्वयं बता रहे हैं, और किस प्रकार से इस विषयों में सर्वोपरि है। और राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिखना। प्रभु कहते हैं लोभ का विवेचन, लोभ का जो है विवेचन जो होता है, स्त्रियां विषय का काम, स्त्रियां विषयों का काम जिस प्रकार मनुष्य को खींचता है, स्त्रियों क्या है, माया है। पुरुष को स्त्रियां खींचती है अपनी माया जाल की अपेक्षा में, खींचता है। उससे भी अधिक लोभ मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। मनुष्य का जब लोभ हो जाता है तो उस प्रकार से और उसको गिरा देता है, खींचता है अपनी ओर। लोभ जो क्या है, लोभ खींचती है। ये लोभों से बचना है कि हम लोभ से कैसे बचें, इस विषयों पर ध्यान देना है हर मनुष्य को, हर माताओं बहनों, हर स्त्रियों को, कि हर प्रकार से किसी को प्रेरणा न दें, किसी को मेरे वाणी से, मेरे तत्वों से तकलीफ का सामना करे पड़े। इस प्रकार से जब भावनाओं को विचलित करते हैं और मन में सोचते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग एक कलयुग की घटनाओं में समझने की बात है। तब मनुष्य अपनी ओर खींचता। यह बात स्त्रियां विषय का काम जिस प्रकार मनुष्य को खींचता है, उससे भी लोभ मनुष्य अपनी ओर खींचता है। यह बात कही जाए तो यह भी अधुक्त नहीं है। लोभ दो प्रकार का है, लोभ दो प्रकार का है, नयुक्त लोभ और अनुचित लोभ। लोभ दो प्रकार का है। ऐसे तो नैने प्रकार से लोभ हो किया गया है, किसी को धन हड़पना, किसी स्त्री वस्तु किसी प्रकार से झूठ बोलना, इस प्रकार से विलीन करना, किसी को हल्फना देना, किसी के बातों में गलत सलत शब्द निकालना, ये सब क्या है, लोभ है, लालच है, निष्ठा है। ये सब गलत भावनाओं से जो श्री कृष्ण भगवान बताए हैं, उस भावनाओं से, गीता ज्ञान से ही चलनी चाहिए मनुष्य को, वेद और पुराणों से। ये नहीं कि वेद और पुराण के अलग से आप चल सकते हैं। अगर वेदों पुराण का महत्व जो नहीं समझता है, वेद और पुराण का महिमा नहीं समझता है, वो मनुष्य का जीवन में क्या रहेगा। मित्रों, उचित लोभ ही है, जाकर अनुचित हो जाए तो वह भी नरक में ले जाता है। अगर आप भावनाओं से गिर जाते हैं तो आपको नरक में ढकेल देते हैं, नरक से कोई बचा नहीं सकते। नयुक्त लोभ, एक व्यक्ति धन की वृद्धि तो चाहता है पर अन्य से नहीं, किंतु उसकी वृद्धि लोभ की होने के कारण कहीं न कहीं पाप करवा देती है। लोभ क्या है, कहीं न कहीं आपको पाप करा ही देगी। इसलिए लोभ को त्यागना होगा, तभी आप संत पुरुष महात्मा ज्ञानी कहलाने योग्य होइएगा। नहीं तो लोभ आपको पाप के और नरकों के द्वारों में आपको ढकेल देगा, पाप करवा देती है। अनुचित लोभ के दो भेद हैं, अनियुक्त उपार्जन एवं नयुक्त स्थल में खर्च, संकोच करना, कंजूसी करना। उधार माँ बाप बीमार है, उनके नीचे जीने से हमारा क्या लाभ, हम खर्च न करें तो यह पाप है। अब माता पिता बीमार हैं और हम माता पिता को कलट से छोड़ दें और उसमें खर्च, मेरे पास धन है और धन को हम माता पिता को अपेक्षा दिखाने के लिए डॉक्टर ही खर्च ना कर पड़े, उनकी दवाइयाँ ना दें,
तो क्या पाप आप पर लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर असमर्थ आप हैं, आपके पैसा नहीं है, तो मेहनत करिए, ईमानदारी से कमाइए। आप ईमानदारी से कमाइएगा, उसी में आपको फलित होगा, उसी में आपका भगवान उन्नति देंगे। इसलिए माता पिता बीमार हो, उस पर खर्च करना व्यर्थ खर्च नहीं है। वो आपका भगवान के शरणों में वो आपको लिखा रहा है। इसलिए कहा जाता है मित्रों, अब मान लिया कि आपका पास धन है, तो थोड़ा सा जग करा लीजिए, अखंड करा लीजिए, कीर्तन करा लीजिए। हर प्रकार से धन का उपयोग करने का एक लालसा होनी चाहिए। धर्म स्थल पर अपने धन को कुछ उपयोग करनी चाहिए। इस प्रकार से करने से हमारा कीर्ति और मान और सम्मान भगवान बढ़ाते हैं। प्रभु ने कह रहे हैं, लाभ हम खर्च न करें तो यह पाप है। नियुक्त स्थल पर खर्च न करना पाप है। दूसरे का हक किसी प्रकार भी हरण करना पाप है। दूसरे का उचित हक न देना भी पाप है। शास्त्र के अनुसार, इस शास्त्र कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ वो कह रहा है। शास्त्र के अनुसार लोगों के कानून, सरकार के कानून आदि के विपरीत अनुचित लोभ करना पाप है। विधवा का हक उसको ना देना पाप है। विधवा का जो हक है उसको ना देना भी पाप है। विधवा को भी नहीं कलटानी चाहिए। सरकार के नियमों के अनुसार आयकर चुंगी समाज के नियमों के अनुसार किसी हक न देना पाप है। पिता मर जाए, श्राद्धा न करे, पीड़ित आदि क्रियाओं कर्म लोभ न करे, यह पाप है। राज आदि देव की बात लोभ मर्दा, शस्त्र मारता एवं राज मर्दा से यह तीन मर्दा है। शास्त्र के विरोध लोक मर्दा हो तो शास्त्र मर्दा प्रधानता है। हे मित्रों, जिस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं चिंता मुक्ति लोभ का विवेचन, जो लोभ का विवेचन इस प्रकार से कथाओं में कहा गया है मित्रों, जो श्री कृष्ण भगवान की इस वाणी का जो अपने शरीर में ढाल लेते हैं, भगवान उसको प्रेरणा स्वरूपा ज्ञान सर्वभूतम कर देते हैं। काम की गड़बड़ी से वाणी आदि के स्थान पर प्रभाव पड़ता है। लोभ का प्रभाव हृदय पर होता है। लोभ का प्रभाव हृदय पर होता है। क्रोध का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। क्रोध होता है तो क्या मस्तिष्क, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। मानसिक तनाव नए प्रकार से आपका विचलित कर सकते हो। अधिक होता है दोनों प्रकार के लोभों में अन्य धन पार्जन होता है। अपनी वास्तविक लेनदारी को प्राप्त करने में कठिनता होने पर व्यक्ति की सात्विक वृद्धि कहती है। हम तो अदालत में जाकर झूठे बोलना नहीं चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पाप काम में क्यों पड़े। राजसी वृत्ति कहती है अपना तो सच्चा पावन है, किसी प्रकार भी लेना चाहिए। मन में गड़बड़ी होती है, संघर्ष पैदा होकर दुखी हो जाता है। ऐसा स्थल में अच्छा संग मिल जाता है तब तो ठीक है, और लोभी व्यक्ति का संग मिल जाता है तो पाप में फंस जाते हैं। अगर जिस प्रकार से अन्य जात धन को भी रोकना बड़ा कठिन हो जाता है, यदि घर में कोई बड़ा उससे रोक देता है तो प्राण जाने का कष्ट प्रतीत होता है। आपको सांसों को रोक देगा तो प्राण जाने का
इसमें प्रतीत होती है। इसलिए आप प्रभु का नाम और लोभ माया से दूर बचिए। जिस प्रकार से स्त्री विषयों काम जिस प्रकार से मनुष्य को खींचता है, इस भावनाओं को समझिए मित्रों। और ज्ञानी पुरुष भगवान स्वयं तत्वों से और अपने परम धाम परमात्मा स्वरूपों से आपको निखार लाएंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।